अगले दिन जिस होटल में ठहरे थे वहीं का ऑडिट करना था, इसलिए सुबह से शाम तक काम करते रहे। शाम को हिरेन फिर घूमने की जिद करने लगा। अकेले रोज उसके साथ इस तरह घूमना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करती? घूमते घूमते कामया दिख गई। अकेली थी, फिर चिपक गई। उस दिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगा। हिरेन से उसका परिचय कराकर हम इधर-उधर की बातें करने लगे। काम्या ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कल आने वाला था सड़क मार्ग से, पर गाड़ी खराब हो गई तो बीच में कहीं रुकना पड़ा, अब रात तक आएगा। वह अकेली थी। हमारे साथ घूमने लगी। हिरेन बोर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या। अगले दिन हिरेन जिद करने लगा कि कुछ खरीदारी करते हैं। मैं अधिकतर जीन्स पहनती हूँ तो मुझे शर्ट टी शर्ट की दुकान पर ले गया। काम्या वहां पुरुषों के विभाग में शर्ट देखने में व्यस्त थी। उसने हमें नहीं देखा। बड़ी अजीब फंकी सी शर्ट देख रही थी। खैर, मैंने नील के लिए एक चेकदार शर्ट खरीदी और बाहर जाने लगी तो काम्या से टकरा गई। काम्या ने अपनी ली हुई शर्ट दिखाते हुए पूछा, यह कैसी शर्ट है? शर्ट चटक ऑरेंज रंग की थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी शर्ट पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उससे कहा अच्छी है और आगे बढ़ गई। नील की याद इतनी सता रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर मैंने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अगले दिन हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन हिरेन ने जानबूझकर एक दिन अधिक रखा था। आसपास घूमने का मुझे जानकर बड़ी बोरियत हुई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक भी दिन और रुकने का। जब घर पहुंची तो नील घर पर नहीं था। सोचा उसकी शर्ट निकाल कर पहन लेती हूँ। मैं ऐसा अक्सर करती जब भी उसकी नज़दीकी का एहसास करना होता था। अलमारी खोलते ही सामने ऑरेंज रंग की शर्ट दिखी। हाथ में लेकर देखा तो यह वही शर्ट थी जो काम्या ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। स्थिति एकदम साफ थी। एक कागज पर संदेश लिखा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम साथ रहें। मैं किसी वकील से बात करके आगे सहेली के घर रहने आ गई। उसके बाद नील के बहुत फोन आए, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। जानती थी उसकी आवाज सुनकर रो पड़ूंगी और कमजोर पड़ जाऊंगी। 17 महीनों से एक जिंदा लाश की तरह घूम रही हूं। हिरेन ने बहुत मदद की। दाद देनी पड़ेगी, बंदा जितना मेरे साथ धैर्य से पेश आ रहा है कोई नहीं आ सकता। वकील से भी उसने जोर देकर समय लिया, वरना मैं तो टालती जा रही थी। नील ने जब मेरा हाथ पकड़कर दबाया तो मैं अतीत से बाहर निकली। ऐसा एकदम से क्या हुआ कि तुम घर छोड़कर चली गई? कारण जानने के लिए मैं पागल हो गया था। तुम्हारे ऑफिस के इतने चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। तुम कहाँ रहने चली गई मैं नहीं जान सका। तुम मेरा फोन नहीं उठाती थी। मैं आहत स्वर में बोली, बनो मत, तुम शिमला में काम्या के साथ थे। बस मुझसे तलाक का इंतजार कर रहे हो, उससे शादी करने के लिए। मुझे नहीं मालूम तुम किस काम्या की बात कर रही हो। मैं तो बस एक काम्या को जानता हूं जो मेरे ऑफिस में काम करती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं शिमला अपने दोस्तों निखिल और सोमेश के साथ गया था। वे बहुत समय से पीछे पड़े थे, लेकिन मैं टाल जाता था। जब तुमने बताया तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हारे बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करता। मेरे हाँ कहते ही दोनों ने शिमला का कार्यक्रम बना लिया। तुम सच छिपाने की कोशिश मत करो। काम्या ने तुम्हें ऑरेंज रंग की शर्ट तोहफे में दी थी। तुम पागल हो गई हो, मैं उस बददिमाग लड़की से तोहफा क्यों लूंगा भला? वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मुझे मालूम था उसका रंग और प्रिंट देखकर तुम कितना गुस्सा खाओगी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। पुरानी यादों से बचने आई थी, लेकिन फिर उसी भंवर में फंस गई। नील को भी यहीं आना था, उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ही सही, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी मिले न मिलें। तभी बाहर का दरवाजा खोलने की आवाज आई, उसे मेरी परवाह नहीं लगता है चला गया।
जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसे भी खत्म करके ही दम लेगा। मैं थोड़ी देर बाद नहाने चली गई। जब बाहर आई तो नील कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। तुम एकदम से नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा तुम गुस्सा होकर चली गई। देखो आज छोटी दिवाली है। मैं कुछ लड़ियां, दीपक और रंगोली के रंग लाया हूं। आखिरी ही सही हम एक बार इस नए घर में पति पत्नी का नाटक करके दिवाली मनाते हैं। फिर उसकी नजर मुझ पर ठहर गई। हाथ का सामान नीचे रखते हुए बोला, तू सही कहती है, मैं तुम्हारी देह देखकर पागल हो जाता हूं। फिर वह एकदम मेरे करीब आकर मुझे बाहों में कसकर किस करने लगा। कायदे से मुझे उसे धक्का देकर अपने से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। कितनी संतुष्टि मिल रही थी उसकी नजदीकी से। तन और मन कितने बेचैन थे। तृप्त हो गए। वह हाँफ रहा था, होठों को अलग करते हुए बोला, शादी के इतने साल बाद भी इतनी बेचैनी, कैसे रह सकेंगे एक दूसरे के बिना? यार एक अनजान लड़की ने क्या कह दिया तूने सच मान लिया। मुझे देखा तूने उसके साथ कभी और वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी। मैं तुझे रसीद भी दिखा सकता हूं। मैं आहिस्ता से उससे अलग होते हुए सोच रही थी कह तो यह सही रहा है। मैंने अपना फोन खोल कर देखा, हिरेन की कई कॉल्स आई हुई थीं। मेरी सहेली का संदेश था, कहाँ हो यार, तुम्हारा बॉस पागल हो रहा है। कमाल है, हिरेन को क्या परेशानी है? 2 दिन की छुट्टी है। मैं कहीं भी जाऊं उसे क्या? मेरे मन में न जाने क्या आया कि मैंने निर्मला को फोन मिलाया। वह बेरुखी से बोली, हेलो, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं निर्मला जी, बस दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन मिलाया था। उनकी आवाज एकदम बदल गई। ओह अच्छा अच्छा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पार्टी में नहीं शामिल हुई। हिरेन सर का मूड बड़ा खराब रहा। सुनकर कुछ अजीब लगा। बोली, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए शोर शराबे से दूर अपनी मम्मी से मिलने आ गई थी। आपने इतने कम नोटिस पर शिमला जाने का टिकट करवा दिया, आप भी कमाल हो। इसमें कमाल क्या, हमारी ट्रैवल एजेंट से सांठगांठ रहती है, 2 टिकट ही तो करवाए थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अधिक हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। 2 टिकट? लेकिन मैं तो अकेले गई थी। तुम्हारी बगल में काम्या बैठ कर गई थी। उसका टिकट भी मैंने ही करवाया था हिरेन सर के कहने पर। वह सर की ममेरी बहन है। उसने तुम्हें बताया नहीं?